સ્પેશિયલ સન્ડેઝ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા ગેસ લિમિટેડના પ્રબંધ નિયામક વિનય શ્રીવાસ્તવની પત્રકાર પરિષદ યુદ્ધની સ્થિતિ વચ્ચે પણ ઘરેલુ ગેસ પુરવઠો વિરત રહેવાની નાગરિકોને આપી ખાતરી। વૈશ્વિક સ્તરે પ્રવર્તી રહેલી યુદ્ધની સ્થિતિ અને તેના પરિણામે ઊભા થતા ઉર્જા સંકટ અંગેની અટકળો વચ્ચે વડોદરા ગેસ લિમિટેડ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વડોદરા ગેસ લિમિટેડના પ્રબંધ નિયામક શ્રી વિનય શ્રીવાસ્તવે પત્રકારોને સંબોધતા સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિની સ્થાનીય ગેસ પુરવઠા પર કોઈ જ નકારાત્મક અસર પડશે નહીં। તેમણે ગ્રાહકોને કોઈપણ પ્રકારની અફવાઓથી દૂર રહીને નિશ્ચિત રહેવા અપીલ કરી હતી અને કંપનીના ભાવિ આયોજનો તથા વર્તમાન કામગીરીની વિસ્તૃત રૂપરેખા રજૂ કરી હતી। નગરજનોને આશ્વાસન આપતા પ્રબંધ નિયામકે જણાવ્યું હતું કે ઘરેલુ ગેસનો પુરવઠો સંપૂર્ણપણે નિયમિત અને અવિરત ધોરણે જળવાઈ રહેશે તે વપરાશકર્તાઓએ સહેજ પણ ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી। શહેરમાં ગેસ વિતરણ વ્યવસ્થાના વિતરણ અંગે માહિતી આપતા તેમણે ઉમેર્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં કુલ 1500 જેટલા ઘરોમાં ગેસની પાઇપલાઇન સફળતાપૂર્વક પહોંચાડી દેવામાં આવી છે। વધુમાં નાગરિકોની સુવિધા માટે હવેથી દૈનિક ધોરણે 20 નવા ગેસ જોડાણ આપવાનું સુદૃઢ આયોજન પણ વહીવટીતંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। હાલમાં સંસ્થા સમક્ષ ઘરેલુ ગેસ જોડાણ મેળવવા માટે અંદાજિત 5000 જેટલી પડતર અરજીઓ અને પૂછપરછ નોંધાયેલી છે। આ કામગીરી અટકાવવા પાછળનું મુખ્ય કારણ જરૂરી વહીવટી મંજૂરીઓ મળવામાં થઈ રહેલો વિલંબ છે, પરંતુ આ કાયદાકીય પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં જ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવશે તેવો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો। ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રના પ્રતિસાદ અંગે વાત કરતા તેમણે નોંધ્યું હતું કે શહેરમાં આટલા મોટા ઉદ્યોગ ગૃહો તરફથી પણ ગેસ જોડાણ માટે અત્યાર સુધીમાં 5 જેટલી નવી માંગણીઓ કંપનીને પ્રાપ્ત થઈ છે, જે દર્શાવે છે કે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે પણ કુદરતી ગેસનો સ્વીકાર વધી રહ્યો છે। I'm representing from Baroda Gas Limited, and today we have called for this in order to assure you regarding the gas supplies in Baroda region. Baroda Gas Limited बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट और छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में गैस सप्लाई करती है पीएनजी की और सीएनजी की, और हमारा कस्टमर बेस जो है वो करीब 3 लाख कस्टमर बेस का घरों में है, जो कि घरों में गैस सप्लाई पीएनजी की जाती है। उसके अलावा करीब 55 सीएनजी स्टेशन है जिससे गाड़ियों में सीएनजी व्हीकल्स में सीएनजी सप्लाई की जाती है। इसके अलावा हम करीब 80 इंडस्ट्रीज़ में भी गैस सप्लाईज दे रहे हैं, और करीब 3000 कमर्शियल आउटलेट्स जो कि रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम सप्लाई दे रहे हैं। सो मित्रों, अभी जो ये रिसेंट प्रॉब्लम आई है हमारे पास में मिडल ईस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेज हुआ है, जिसकी वजह से एलपीजी और एलएनजी दोनों की सप्लाईज में डिस्टर्बेंसेस आई हैं। सो उसको लेकर भारत सरकार ने बहुत सारी प्रायोरिटीज़ डिसाइड की हैं, और एकदम टॉप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लेवल, एवरीवेयर इट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं बड़ोदरा गैस लिमिटेड में। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिटी से एक 9 मार्च की गाइडलाइन इशू की है, जिसमें हर घर में जहाँ पे डोमेस्टिक पीएनजी जा रही है या सीएनजी जा रही है उसमें 100% सप्लाई इंश्योर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। और इंडस्ट्रीज़ में 80% का कट लगाया गया था कि इंडस्ट्रीज़ को 80% की जो उनकी रिक्वायरमेंट है पिछले 6 महीने की, उसके हिसाब से सप्लाई देनी है। सो हमारा जो मेजर सप्लायर गैस के यहाँ पे हैं वो हमारी ही पेरेंट कंपनी है, गेल इंडिया लिमिटेड है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैस सप्लायर कंपनी है एंड पाइपलाइन कंपनी है। सो वहाँ से हमें गैस सप्लाईज़ में इस सेक्टर में जो घरों की सप्लाई है, जो घरों में पीएनजी आपूर्ति जा रही है या सीएनजी व्हीकल्स की जा रही है, उसमें हमको कोई समस्या नहीं आ रही है। हम लोग पूरी तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि वो 100% सप्लाई चलती रहे वहाँ पे। और एट द सेम टाइम बड़ौदा में जो हमारे छोटे होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स हैं, इनकी भी सप्लाईज हमारी बिल्कुल भी बाधित नहीं हुई है। इंडस्ट्रीज़ में भी हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। सो अपनी तरफ से बड़ौदा गैस लिमिटेड अपने पूरे प्रयास कर रही है और स्थिति को बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एलपीजी की जो सप्लाई की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी चिंताजनक है, जिसकी वजह से जो एलपीजी कंपनीज़ हैं, इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, उनको प्रॉब्लम्स बुकिंग्स में ज़्यादा आ रही हैं, और शायद उनकी जो सिलेंडर बुकिंग की जो समस्याएं हैं, जिसमें लोग शायद पैनिक में आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर्स बुक करना चाह रहे हैं, तो उसका एक असर हम पे आ रहा है कि हमारे पास में ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कनेक्शंस करने के लिए।
लेकिन हमारी टीम पूरी तरीके से कमिटेड और है, और लगातार हम लोग कनेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में हम लोग करीब 1500 नए घरों में कनेक्शन डाल दिए हैं, जबकि हमारा जो लाइन डालने का काम होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, चैलेंजिंग होता है। घरों में लाइन डालना, उसके लिए एमडीपी डालना, जीई डालना, सो सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। सो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी नए कनेक्शन को भी जितने जल्दी दे सकते हैं वो हम देते रहें, सो दैट कि हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उन पे प्रेशर रिलीज़ कर सकें। अभी आपके पास आने से पहले ही मैंने एक बड़ौदा लेवल के जो हमारे एलपीजी के सप्लायर्स हैं, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, उनके साथ भी मीटिंग करके जस्ट आ रहे हैं, और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को, यानी जनता को, आम जनता को कोई दिक्कत ना महसूस हो। थोड़ा सा जनता से भी अनुरोध है कि एलपीजी की जो ये सिलेंडर्स पे बुकिंग के को लेकर जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसमें पैनिक मत होइए। बड़ौदा काफ़ी सेफ फील कर रहा है। यहाँ पे करीब 3 लाख कनेक्शन घरों में गैस से जा रहे हैं, जो पीएनजी से जा रहे हैं, और अनदर अच्छे कनेक्शन हमारे एलपीजी पे भी हैं। तो हम लोग पुट टुगेदर, सरकारी जितनी भी कंपनीज़ हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं, और अभी तक आप देखिए तो किसी को कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं है। जहाँ तक बात रही आगे आने वाले समय की, मानता हूँ कि शायद अनिश्चितता कुछ तक और बनी रहे, क्योंकि ये तो ग्लोबल इशू है, लेकिन बड़ौदा गैस लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड तो पूरी तरीके से कमिटेड है। आपको घरों की सप्लाई बिल्कुल लास्ट स्टेज तक भी दी जाएगी, जब तक पॉसिबल है, जब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होती है। हमने एक और उसमें प्रयास किया है कि जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स होते हैं, जैसे कॉम्प्रेस बायोगैस है, जिसके थ्रू हम लोग और अपना पोर्टफोलियो मजबूत करते हैं, एलएनजी है, उसकी सप्लाई का भी हमने अरेंजमेंट पूरा कर रखा है। हम लोगों ने एक इंजेक्शन फैसिलिटी अभी हम लोगों गाजरावाड़ी में स्टार्ट कर ली है, सो दैट कि हम अपना सीबीजी का भी इंजेक्शन कर सकें। और एलएनजी के स्टेशन हमारे 3 काम कर रहे हैं, वहाँ से भी हमारी अदर देन पाइपलाइन रूट से आ रही है। तो सप्लाई सिनेरियो आज की डेट में और आगे कम से कम आने वाले महीना 1.5 महीना में हमको कोई समस्या नज़र नहीं आ रही। तो मैं जनता को बिल्कुल अपने तरीके से एश्योर करना चाहता हूँ, हमें अभी कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है। तो किसी भी अफवाह पे मत जाइए। अगर कोई ये कह रहा है, जैसे कल मुझसे किसी ने पूछा कि साहब शाम के 5 बजे से बंद हो जाएगी, ऐसी किसी अफवाह पे मत जाइए। हमारी वेबसाइट लगातार आपको अपडेट कर रही है। वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए, लिंक्डइन को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक को, सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए। और अगर ऐसी कुछ भी स्थिति कभी भी बनती है तो हम लोग आपको बुला के सबसे पहले बताएंगे कि ऐसा क्या ब्रीफिंग करेंगे, प्रॉपर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। तो जी, कमर्शियल में ज़्यादा आ रही है, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग बंद कर रखी है हमारी जो काउंटर पार्ट्स ने। सो कमर्शियल में हमारे पास में पिछले 10 दिनों में 100 एप्लीकेशंस के आसपास में रिक्वायरमेंट आई थी। हमने उसको प्रायोरिटाइज़ किया है। कलेक्टर साहब ने भी मीटिंग ली थी, डिप्टी कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली थी, आज हमारे कमिश्नर साहब ने, जो हमारे विजिल के चेयरमैन, उन्होंने भी रिव्यू मीटिंग लिया था। इसमें से करीब 65 की जगह पे हम लोग फिजिबिलिटी चेक कर चुके हैं, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन 10-5 के आसपास में जो भी प्रायोरिटी वाले जितने भी कस्टमर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं हम लोग, स्कूल्स को उसके बाद में दे रहे हैं, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, या ऐसी जगह क्लाउड किचन है या अक्षय पात्रा है, इस तरह की जगहों पे हम लोगों की पूरी कोशिश है कि पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पे वो कर सकें। तो जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन है, जो एलपीजी यूज कर रहा है उसको पीएनजी सरेंडर करना होगा, और उसको आपने वो वेरीफाई किया है कि वो लोग यूज कर रहे हैं एलपीजी या इस तरह? नहीं, इसको ऐसे लेके चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो गाइडलाइन इशू की है 14 मार्च की, उसमें ये कहा है कि कोई भी जो कस्टमर जो पीएनजी यूज़ कर रहा है वो एलपीजी को सरेंडर करेगा। उल्टा है जो आप बोल रहे हैं ना, तो हाँ, वैसे वर्षा है, राइट। हाँ, सो हम लोग जिनको कनेक्शन दे रहे हैं वो डेफिनेटली पहले एलपीजी यूज़ कर रहे हैं। हाँ, उनको हमने पीएनजी में कन्वर्ट किया है, और उसका डेटाबेस हम अपनी काउंटर पार्ट्स को शेयर कर रहे हैं, सो दैट कि वो उसको सरेंडर कर सके। एट द सेम टाइम हमने अपनी वेबसाइट्स पे भी, अपने सोशल मीडिया पे भी सर्कुलर के सहित में अपील की हुई है, जितनी भी बड़ौदा की जनता है, कि जो भी पीएनजी यूज़ कर रहा है वो प्लीज़ अपने एलपीजी सिलेंडर्स को सरेंडर कर लें। इंडस्ट्री की डिमांड कितनी आई है? इंडस्ट्री की डिमांड को अगर हम होलिस्टिक वे में लें तो नंबर्स एक अलग चीज़ है कि नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ कितनी आती हैं और उनकी डिमांड अलग हो सकती है। कोई एक डिमांड 100 SCMD की भी हो सकती है, कोई एक 5000 SCMD की भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज वी आर हिटिंग ऑलमोस्ट 5 to 6 न्यू इंडस्ट्रीज विच आर अप्रोचिंग अस फॉर न्यू कनेक्टिविटी। सर अभी तक लार्जली इट इज़ फ्रॉम जारोद एंड मंजू सर। सर अभी तक 2024 से लेकर आज तक कितनी अर्जी पेंडिंग है कनेक्शन के लिए?
अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो हमारे पास में जो पेंडिंग कनेक्शंस आज की डेट में पड़े हैं वो करीब करीब 5,000 के आसपास में पड़े हैं। ठीक है, बड़ौदा का जो VGL का परफॉर्मेंस और इतिहास बड़ा अच्छा रहा है इस मामले में कि हमारे यहाँ जो रिक्वेस्ट पेंडिंग है से लेकर फाइनल कन्वर्जन तक का स्टेटस में, ठीक है, वो गैप कभी भी ये 4-5 हज़ार से ऊपर कभी नहीं रहा है। टीम ने काफ़ी इंथुजियास्टिकली आगे बढ़ के काम किया है और कोशिश की है कि ये गैप जो है हमेशा मिनिमाइज रहे। तो 4-5 हज़ार का नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है। इट इज़ कितना वेटिंग चल रहा है? क्योंकि लोग बोल रहे हैं 6 महीना 1 साल तक वेटिंग चल रहा यहाँ वेटिंग की बात नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि जिस जगह पे मेरी पाइपलाइन गई हुई है उस जगह के नियर बाई के एरिया को हम सर्व कर सकते हैं आसानी से। जिस जगह पे पाइपलाइन नहीं गई हुई है और वहाँ पे मान लेते हैं कहीं 5 किलोमीटर है, कहीं 10 किलोमीटर है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 10 किलोमीटर लाइन डालने के लिए हमको परमिशन भी चाहिए, नहीं है? अगर हम स्टेट हाईवे से जा रहे हैं तो परमिशन चाहिए, PWD से चाहिए, परमिशन चाहिए। तो वो सारा प्रोजेक्ट का एक्टिविटी कंटिन्यूस चलता रहता है, इसको कहीं एक जगह एक फ्रेम में डालना ठीक नहीं होगा। कई अरेंज करता है ऐसे है कि जिनके 1-1 साल से उन्होंने अप्लाई किया है उनके सोसाइटी में आ गया है गैस कनेक्शन, जी जी। लेकिन उनको 1-1 साल से मिला नहीं है, पैसा भर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, मिला नहीं है। वैसे ऐसे केसेस हैं, मैं उसको नहीं बोलता हूँ कि ऐसे केसेस नहीं होंगे, ऐसे केसेस हैं और इस टाइम पे हम लोगों ने इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की है कि इन ऐसे सारे केसेस को टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले निकाला जाए। तो मैं जिन 1500 की बात कर रहा हूँ उन 1500 में ऐसे बहुत सारे केसेस गए हैं। सर पर डे अपना एक एक करके ले लें, है ना? पर डे अपना PNG का सप्लाई क्यूबिक मीटर में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास देखिए 2,90,000 के आसपास में कनेक्शंस हैं और क्यूबिक मीटर में हम जो करीब सप्लाई कर रहे हैं 1,70,000 के आसपास में सप्लाई कर रहे हैं, है ना? और गैस हमारे पास में अवेलेबल है, सो गैस की कोई चिंता नहीं है। गैस हमारे पास शायद थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास में गेल से कुल मिला के 11 से 12 कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग टाइम पे एग्जीक्यूट किए हुए हैं। अभी हम लोगों ने पिछले 4 महीने में ही 2 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। तो और हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन पे भी किए हुए हैं और हमारे जो 3 LNG स्टेशन है उसके लिए भी अलग से किए हुए हैं। इंडस्ट्री में सर्कुलर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने 80% का उनको कन्वे किया हुआ है। एक्चुअली वो जो सर्कुलर इस तरीके से है कि आप 80% पे रिस्ट्रिक्ट कीजिए अपने कंजम्पशन के हिसाब से। 80% के ऊपर जो भी आएगा तो उसमें गैस की कॉस्ट नेचुरली बढ़ेगी फिर। सो इंडस्ट्रीज़ को सबको एडवाइस किया गया है कि आप कंस्ट्रेंट कीजिए, थोड़ा सा जो आपको लिमिट दी गई है उसी लिमिट के हिसाब से प्रोडक्शन कीजिए, तो वैसा चल रहा है। ये वडोदरा में जितनी LPG सिलेंडर की डिमांड है, क्या वो सारी डिमांड आप पूरी कर पाएंगे? अगर किसी को पाइपलाइन PNG गैस कनेक्शन चाहिए, कैपेसिटी कितनी है वडोदरा गैस लिमिटेड की जो आप दे पाएंगे? मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि कैपेसिटी तो हमारी पूरी है, कैपेसिटी तो हमारी पूरी है, लेकिन कैपेसिटी को करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, टाइमलाइन चाहिए, रिसोर्सेज वाइज कैपेसिटी हमारी फुल है, हम आराम से कर सकते हैं। VGL इज़ कॉम्पिटेंट एनफ टू डू ऑल द एंटायर डिमांड एज सच, बट द टाइमलाइन फैक्टर इज इक्वली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज़ अ laying of the gas pipeline which requires safety as a paramount thing. So laying cannot be done over night. कि ये सिलेंडर का खेल नहीं है कि हमने सिलेंडर आज बुक किया और कल रात में शाम को पहुंचा दिया गया। यहाँ पे हमको घरों में लाइन डालनी है, राइजर में जानी है। आपका घर का सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे रह रहे हैं, फैमिली रह रही है, तो उसको सेफ रखने के लिए हमको टेस्टिंग करनी पड़ती है। लाइन डालने के बाद में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। कितना टाइम लगता है? वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो शायद टाइम लग जाएगा, अगर एकदम पास में रहते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हमने एक एक दिन 2-2 दिन में सप्लाईज दी यहाँ पर आके फॉर्म ले रहा है, फॉर्म भर रहा है, आपने ये भी दिया करेक्ट जी। उसके घर पे कब तक पहुँचेगा पाइपलाइन? मैंने कहा ना, आप कहाँ रहते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे गैस पाइपलाइन ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है, राइजर जा रहा है, आपका एक फ्लैट ही कनेक्टेड होना है, वी हैव कनेक्टेड इट इन लेस देन 6 आवर्स ऑल्सो। सर डिस्ट्रिक्ट में अपना किस स्टेट सर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अगर नहीं है अगर वो एरिया में पाइपलाइन नहीं है, वहाँ कितने टाइम में मिलता है? वही डिपेंड करता है। मान लेते हैं अगर आप बात करेंगे कि वागोडिया में पारुल यूनिवर्सिटी के आगे की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी पाइपलाइन नहीं है। अब वो 5 किलोमीटर डालने के लिए हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी हो सकता है कि 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, लेकिन एक बार लाइन पहुँच गई उसके बाद में राइजिंग का काम, प्लम्बिंग का काम करने में हमको 8-10 दिन से ऊपर नहीं लगता है। हम लोग इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो शहर का एरिया है, उस शहर के एरिया में हमारे मैक्सिमम कोशिश रहती है कि 2 से 3 दिन के अंदर में हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं।